ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं यस मीन्स यस ट्रेडिंग। दोस्तों हम बात करने वाले हैं 16 नवंबर को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। उससे पहले मैं बता दूं आज से 15 नवंबर ओके, और मार्केट में हम लोगों को बहुत अच्छी ट्रेड मिली, बहुत ही गजब की ट्रेड मिली और अच्छी मूवमेंट आई थी। प्रीवियस डे की वीडियो जिसने भी देखी वो अच्छे से प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने प्रीवियस डे के वीडियो पे लेवल दे के रखा था, ठीक है, एक लेवल दे के रखा था। ये जो लेवल थी हम लोगों की इंपॉर्टेंट लेवल थी और ये एक लेवल थी, और इसके ऊपर हम लोग सी साइड और इसके नीचे पी साइड के लिए बात किए थे, ठीक है। और मार्केट में हमारे पास एक पैटर्न भी बनता है, अगर बीच में कोई प्राइस एक्शन बनता है तो उस पर ट्रेड करेंगे करके बोला था। और मार्केट में कुछ हुआ भी, देखो मार्केट की ओपनिंग ये कैंडल थी, ठीक है। इसको मैं अभी टाइम फ्रेम जो है हम लोगों का 15 मिनट है, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम को मैं 5 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे ज़्यादा आप लोगों को समझ आए। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है हम लोगों की, ये जो है हम लोगों की मार्केट की ओपनिंग गैप अप ओपनिंग होती है। मेरा व्यू क्या था, पी साइड का था, गैप डाउन ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि मेरा इंडिकेटर जो मेरा स्ट्रेटजी था वो हम लोगों को पी साइड के लिए दर्शाया था। लेकिन मैंने कोई भी टीएसटी लेके नहीं रखा था, क्योंकि एक कंफर्म हुआ था, सेकंड कंफर्मेशन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया। कोई बात नहीं, हम लोग अवॉइड किया, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को कोई लॉस ना हुआ ना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, नीचे आती है, हाई लगाती है और एक कुछ इस तरीके से रेंज में फंसती है, और यहाँ पे हम लोगों के पास हो जाता है एक ट्रेड लाइन। जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक करता है और हम लोगों का एक लेवल क्रिएट होता है, इसी लेवल पे हम लोगों को ट्रेड मिलता है, एक ट्रेड यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से सेम स्ट्राइक प्राइस 42,200 का लेवल, 42,200 का स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे मैंने 205 रुपये पे एंट्री की थी और यहाँ तक 300 तक का टारगेट लगा के रखा था। मैंने कोई बीच में एंट्री एग्जिट नहीं किया, यहाँ से चला तो मार्केट फिर से मेरे बाइंग प्राइस पे आ गया और मार्केट फिर हवा की तरह उड़ा, जो बहुत ज़बरदस्त थी। ये जो मूवमेंट थी सिर्फ 45 मिनट की मूवमेंट, जो दिन भर में कोई मूवमेंट नहीं थी, वो सिर्फ 45 मिनट के एंड टाइम में हमको मूवमेंट देखने को मिली। और इसी बीच हम लोगों ने, हमारे प्रीमियम मेंबर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉफिट बुक कर ली थी। 205 रुपये से 245 तक गया था, तो इसमें हम लोगों ने बुक कर लिया। उसके बाद 245 के बाद फिर से री एंट्री कराया उन लोगों को और मार्केट हम लोगों को पूरा टारगेट को दे दिया, तो यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब ओके, अब हम बात करेंगे कल की एनालिसिस क्या कहता है, 16 नवंबर को मार्केट में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम फिर से मैं 15 मिनट लगा देता हूँ। अब टाइम फ्रेम जो है हम लोगों का, ये जो चार्ट देख रहे हो ना, ये ट्रेड लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। अब मार्केट इसी ट्रेड लाइन को टच करता है, फिर से वापस आ जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे मार्केट में इस ट्रेड लाइन को फिर से आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही ट्रेड लाइन जो है, ये हम लोगों का ट्रेड लाइन है, और यहाँ से देखो अब मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। देखो एफ आई और डी आई का डाटा आ चुका है, जो दोनों ने सेल कर दिया है मार्केट में। अब मार्केट में रिटेल ट्रेडर जो हैं क्या किए हैं, इनका कोई गारंटी नहीं, अभी नहीं पता चला है उनका, लेकिन मार्केट में ये दोनों हैं बंदे हैं ना, सेल करके रख दिए हैं। अब मार्केट हमारा क्या है, व्यू क्या है गैप अप ओपनिंग का, लेकिन इन दोनों का सेलिंग की वजह से गैप डाउन ओपनिंग ना हो जाए, ये गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। ये जब तक इनके जो सेलिंग की है ना, टोटल लगभग यहाँ पे 500 करोड़ का सेलिंग होने, 500 करोड़ 500 सीआर का सेलिंग हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी गैप डाउन हो सकती है। हाँ, अगर मार्केट में अगर रिटेल ट्रेडर बहुत अच्छे से पोजीशन को होल्ड किए हैं आगे के लिए, सी साइड के लिए, तो मार्केट हमको फ्लैट ओपनिंग होते दिख सकता है, नहीं तो गैप अप ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोगों का ये लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट यहीं कहीं पे गैप अप ओपनिंग होगा और यहीं से सेलिंग आ सकता है। 42,700 तक को हमको देखने को लेवल मिल सकता है। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग होना चाहिए, 42,700 और 42,600 के बीच में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ओपनिंग होती है मार्केट, तो हमको अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ से ओपनिंग होगी और इस लाइन को टच करेगा, और यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल हमको फाइंड करना है जिससे हम लोग सेल कर सकें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, और प्रॉफिट बुकिंग होगा तो मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमको बेयरिश कैंडल को ढूंढना है, और बेयरिश कैंडल अगर मिल जाता है तो हम लोग आराम से सेल कर सकते हैं। हम लोगों का टारगेट जो है यहाँ तक का रहेगा, ये जो है हाई हम लोगों का टारगेट बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को ये लेवल को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी बनती है तब, ठीक है, लेकिन मेरा
जो एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, अगर मार्केट में गैप डाउन अगर ओपनिंग हो जाता है तो हम लोगों को फिर से यही लेवल को देखना है। ये 400 का लेवल है, इस 400 के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग होता है तो हम 400 के ऊपर में बाइंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड लाइन देखने को मिल रही है, ठीक। यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो, ये जो है हम लोगों को स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ये जो लाइन को आप ध्यान से देखना, इस ट्रेड लाइन को लगा लेना, और जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक होता है, अगर मार्केट यहाँ पे रेंज में फंसते हुए आता है और यहाँ तक आ जाता है तो हमको ये 300 और 200 के लेवल को अच्छे तरीके से देखना है। जैसे ही 300 या फिर 200 को लेवल, अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ओपनिंग होकर इधर आता है तो हमको 200 के नीचे सेल कर देना है। अगर मार्केट रेंज में फंसते हुए यहाँ तक आएगा तो 300 के नीचे सेल करना है। तो ये लेवल हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके नीचे हम सेल की साइड के लिए बैठेंगे। और हमारा लेवल की बात करें तो हमारा सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल हम लोगों का 300 बन रहा है। ये जो हमारा 200 बन रहा है, 42,100 हम लोगों का ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है, इसके नीचे हमको शॉर्ट करना है। यहाँ से हम लोगों को पी साइड जाना है, ओके। और कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड के लिए हमारा लेवल जो निकल के आ रहा है ये 400 का लेवल। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, रेंज में फंस के निकलता है, या फिर देखो कंसोलिडेशन मार्केट है, 4 दिन तक कंटिन्यू हम लोगों को ट्रेड में फंसा के रखा, ना तो अच्छे से मूव हुई थी ना कोई मूवमेंट आई। तो सिंपल सी बात है कि आप ये लेवल को याद रखना, ये लेवल को याद रखना और ये दोनों लेवल को। अगर ट्रेड लाइन की टूटने की बात करें तो ये 42,300 का लेवल है, ठीक है। ये हम लोगों को स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन रहेगा। अगर मार्केट यहीं कहीं से टूटता है, अगर देखो मार्केट की क्लोजिंग यहाँ से हुई थी, यहाँ से आते हुए यहाँ पे टूटता है तो यहाँ से सेलिंग करेंगे, बाकी अदरवाइज लेवल नहीं। यहाँ से अगर मार्केट इधर से ओपनिंग होता है, साइड से ओपनिंग होते नीचे आता है, हमको यहाँ तक के सेलिंग करना है, ओके। तो ये लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना। अभी मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ जिससे और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम क्या कह रहा है इससे हम लोगों को पता चल जाएगा। देखो 1 आवर की टाइम फ्रेम पे हम लोगों को बुलिश देखने को मिल रहा है। मार्केट जो है हम लोगों को, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि गैप अप ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ कहीं पे गैप अप ओपनिंग हो सकता है मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है तो सेलिंग भी आएगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, ठीक, ओके। तो ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, तो हम लोगों को आराम से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। और हम यहाँ पे बेयरिश कैंडल को फाइंड करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बेयरिश कैंडल, कोई भी बेयरिश कैंडल देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ट्रेड करना है। तो आप लोग देख सकते हो कोई भी बेयरिश कैंडल बने। और अभी एक चीज़ और दिखा देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों के पास एक ट्रेड लाइन निकल के आ रहा है कुछ इस तरीके से, देखिए ये हम लोगों का ट्रेड लाइन निकल के आ रहा है। ये जो है बहुत ही गजब का ट्रेड लाइन बन रहा है। और मार्केट जैसे ही टच किया था गिरा था, यहाँ से टच किया था गिरा था, और यहाँ भी ये जो ट्रेड लाइन है इसको टच किया था गिरा था। अब मार्केट इसको टच किया और साइड वे हो गया था। बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन था ये जोन। अब इस जोन को ब्रेक हो गया है तो हम लोगों को एक आगे साइड के मूव देखने को मिल सकती है। तो ये जोन है एक डिब्बा टाइप के बन गया था, 200 पॉइंट के रेंज में इस तरीके से फंसा के रखा था मार्केट जो है, खतरनाक तरीके से। आप देख सकते हो 1 आवर की एक कैंडल है, बहुत गंदा तरीके से हम लोगों को फंसाया है। और मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है इस डब्बे की। अब डब्बे की ब्रेकआउट पे हम लोगों को एक बहुत अच्छी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अपसाइड की मूवमेंट पे आप बिल्कुल भी रहिए। मैंने BTST लेके रखा है सी साइड के लिए, और मेरा व्यू जो है अप साइड का है, ठीक है। कल का व्यू जो है अप साइड के लिए रहेगा। तो आगे देखेंगे क्या होता है, कैसा रहता है। अगर आप भी हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यस मीन्स यस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। 27,000 हमारे पास फॉलोअर्स हैं। मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हैं जिन कई लोगों के 48,000, 90,000, इवन 1 लाख से भी ज़्यादा उन लोगों के फॉलोअर्स हो चुके हैं। मेरे से कई ज़्यादा हैं, तो उन लोगों को रिपोर्ट कीजिए, स्पैम कीजिए। मेरे नाम से सिर्फ एक ही चैनल है, यस मीन्स यस करके, ओके। 27,000 के करीब मेंबर हैं। मेरे व्यू बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके व्यू आपको 400-500 भी देखने को मिलेंगे।